अदरक को दूध में डालें और बनाएं ऐसी कमाल की शानदार सी रेसिपी के जिसे खाने के बाद आप यकीन करें आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है, इम्यूनिटी का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेना है अदरक, और अदरक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कितना है, बाद में हम इसे मेजर कर लेंगे। वैसे यहाँ पर हमें जो अदरक है ना वो 1 कप चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कप में इसे मेजर भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर अदरक लेने के बाद सबसे पहले तो इस तरह से करके हमने इसे थोड़ा थोड़ा सा पीसेज में कट कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। तो अदरक है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का सोर्स है। तो इसे हम जिस तरह से बनाएंगे आप यकीन करें आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये सभी के लिए है, बच्चे बड़े सभी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार जो है बहुत ज़्यादा आपने मिकदार में नहीं लेना। तो बस इसी तरह से हमने तमाम जो अदरक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ़ करके हमने यहाँ पे रख लिया है। अब अदरक को साफ़ करने के बाद इसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई में सबसे पहले तो हमने डालना है दूध। और दूध जो है यहाँ पर हमने सिर्फ इसमें 2 कप डालना है, क्योंकि जब अदरक को आप मैश करेंगे ना तो अदरक जो है सिर्फ और सिर्फ 1 कप होनी चाहिए। जिस कप से आपने दूध डाला है सेम इसी कप से आप अदरक को मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे बनाती रहती हूँ तो मैं इसलिए इसमें अंदाजे से डाल रही हूँ। आप कोशिश करें इस तरह से अदरक को काट लीजिएगा, काट कर यही जो कप जिससे आपने 1 कप दूध डाला है ना यही कप आप भर लीजिएगा, और भरकर जब आप इसमें अदरक डालेंगे तो सेम हो जाएगा, यानी 1 कप अदरक हो जाएगी, 2 कप दूध हो जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिला लेना है पहले अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अदरक को दूध के अंदर इतनी अच्छी तरह पकाना है कि अदरक जो है बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाए। फ्लेम बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं रखनी, हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे तमाम काम, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो जल्दी से जो दूध है वो ड्राई हो जाएगा, और अदरक जो है ना वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा, और उसका फ्लेवर भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर इसे छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक ना जो अदरक है वो गल जाए। वैसे भी अगर आप अदरक की चाय पीते हैं या आप अदरक वाला दूध पीते हैं ना तो उसके भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे ढाँप दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, अभी दूध इसके अंदर अच्छा खासा है, क्योंकि बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाया था। अब यहाँ पर जो तमाम अदरक है वो अच्छी तरह से काफ़ी हद तक अंदर तक गल चुका है, और यहाँ पर अब हमने ये जो फ्लेम है ना उसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कर लेना है ठंडा, और उसके बाद किसी भी मिक्सर जार में डालकर हमने इस दूध के साथ ही, ठीक है, दूध के साथ ही, दूध आपने इसके अंदर से नहीं निकालना, दूध के साथ ही आपने इसको अच्छी तरह से ना ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक सा हमने इसका जो है ना पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैं जो तमाम अदरक है उसका मैं पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, और उसके अंदर डाल रही मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी के। ये जो घी है देसी घी है, कोशिश करिएगा कि देसी घी डालें आप। इसके अंदर डालडा या कुकिंग ऑयल जो है ना वो ना डालें। उसके बाद जो अदरक था उसका हमने पेस्ट बनाकर रख लिया था, उसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा जग में लगा हुआ था, इसे भी मैंने हल्का सा दूध डाल के ना वापस इस पैन में डाल दिया ताकि ज़ाया नहीं हो। अब हमने इस थोड़े से ऑयल के अंदर, घी के अंदर ना हमने इसको पका लेना है। घी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतने से घी में आप देखेंगे कि 2 चम्मच ही इसके लिए काफ़ी होगा। अब हमने अदरक को और जो दूध हमने इसके अंदर डाला था अब हमने इसे पका लेना है अच्छी तरह से। इस तरह पकाने से ये होगा कि जो अदरक के अंदर एक मखसूस सा कसैलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और इजीली बच्चे हों या बड़े आराम से इसे खा सकेंगे, और इसके आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। इस रेसिपी में आप यकीन करें आपको इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसके बहुत ज़्यादा हैरानकुन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपनी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी खासी आपको लगेगा कि जैसे हाई है, कुव्वत मुदाफ़ियत आप में काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, जिसकी वजह से बीमारियां जो है ना वो कम लगती हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अदरक जो है हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हाई बीपी वाले नहीं खा सकते। तो हाई बीपी वाले जो है ना इस तरह की अगर कोई चीज़ खाएँ तो उसको ठंडा करके खा लें, लेकिन अदरक जो है सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। अब हमने इसे पकाना है अच्छी तरह से। जैसे ही ये पक रही है इसके अंदर मैं डाल दूँगी गुड़, और गुड़ जो है यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 कप, ठीक है। 1 कप हमारे पास अदरक था ना तो इसमें जो गुड़ है वो भी मैं 1 कप ही डालूँगी। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा-सा कसैलापन अदरक का ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा-सा गुड़ जो है ना और ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि आप 1.5 कप जो है ना वो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो गुड़ है उसे डालने के बाद अब आपने फ्लेम हल्की रखनी है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। हल्की फ्लेम के ऊपर इसे हम पकाएँगे अच्छी तरह से जब तक कि जो तमाम गुड़ है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता।
अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। तमाम जो गुड़ है इसके अंदर मेल्ट हो चुका है और इसे हमने अच्छी तरह पकाया है। हल्का हल्का सा ये ब्राउन भी हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर दूध की जो नमी है ना वो बाकी है। हमने इसके अंदर दूध की जो नमी है ना उसे नहीं रहने देना, क्योंकि अगर दूध की नमी होगी तो आप इसे सेफ नहीं कर सकेंगे। तो हमने इसे इतना अच्छी तरह से भूनना है कि तमाम जो दूध है ना वो इसके अंदर से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो बस इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक मैं यहाँ पर एक और ले रही हूँ पैन। अब इस पैन के अंदर हमने डालने हैं कुछ सीड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पम्पकिन सीड, जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हमने इसके अंदर बीज ही डालने हैं, यानी कि सीड्स ही डालने हैं। हमने इसके अंदर कोई भी बादाम है या अखरोट, कोई और चीज़ हमने इसके अंदर नहीं डालनी। ये सभी चीज़ें जो है ना, तीनों चीज़ें जो है ना, ये एक एक कप है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हमने डाल दी है इसके अंदर 4 मग्स। ठीक है, तमाम चीज़ों को डालकर आधा आधा कप डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालनी हमने। अब हमने इनको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, क्योंकि जितने भी सीड्स होते हैं या जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा इस तरह से करके हल्का हल्का सा आप इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से एक तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा उसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इन तमाम सीड्स को थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पर हमने जितने भी बीज यूज़ किए हैं, आप यकीन करें इन सभी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। खासकर इसमें जो हमने अलसी डाली है, इसमें ओमेगा 3 है, कद्दू के बीज में भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो हमने इसके अंदर 4 मग्स डाले हैं, सभी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, अगर वो इसे डेली इसका 1 चम्मच भी खा लेते हैं ना, इन सभी को आप पाउडर बना लें और बनाकर आप डेली 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ खा लें या वैसे ही खा लें, ना ही दूध हो, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखें कि तमाम जो बीज हैं वो हल्के-हल्के से कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं, थोड़े-सा आपने इनको हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो फिर हमने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद इसको हमने कर लेना है थोड़ा-सा ठंडा, और थोड़ा ठंडा करके ना आपने इसको बिल्कुल बारीक सा इनका ना पाउडर बना लेना है, ठीक है? इन्हें हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर जो हम अच्छी तरह से अदरक और दूध को हमने भून कर रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने डाल दी है यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, और उसके साथ ही ये जो तमाम बीज थे उनको हमने इस तरह से पीसा हुआ था बिल्कुल बारीक सा, वो भी हमने सभी इसके अंदर डाल दिए। अब डालने के बाद आपने यहाँ पर फ्लेम जो है थोड़ी हल्की रखनी है, और उसके बाद आपने इस अदरक के अंदर तमाम चीज़ों को इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाना है, और हमने इसे इतना पकाना है कि ये जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर से पानी की यानी दूध की जो नमी है ना वो बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाली हैं और इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूना है, तो ये देखिए किस तरह से ड्राई फॉर्म में वापस आना शुरू हो चुका है। तो इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से जब तक कि आप देखो कि साइडों से जो ऑयल है ना वो हल्का-हल्का सा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अब इसके अंदर पानी की कोई नमी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा और सख्त हो चुका है, और पानी यानी दूध वगैरह की कोई नमी है। अब आप इसे जितना मर्ज़ी अरसा चाहें सेव कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फ्लेम जो है इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे हमने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। अब इसके बाद हमने कोई भी प्लेट ले लीजिए या इस तरह की कोई ट्रे वगैरह ले लीजिए, आपके पास जो भी हो, उसके अंदर आपने इस तरह से करके हल्का सा घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद ये जो तमाम हमने चीज़ों को पका कर रखा हुआ था इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से इस तरह से करके इसको प्रेस करना है, और तमाम इस ट्रे में या प्लेट में आपने इसे अच्छी तरह से फैला देना है। जब आप देखो कि सभी चीज़ों इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है, अच्छी तरह तमाम जगह पर ये देखिए सेट हो चुका है। ईज़िली सेट हो जाएगा क्योंकि ये गरम-गरम होगा ना, तो आराम से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 4 मग्स बस खूबसूरती के लिए। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने तिल डाल दिए हैं। उसके बाद इस तरह चम्मच की मदद से इसको हल्का-हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि अंदर की तरफ अच्छी तरह ये सेट हो जाए। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को सेट करने के बाद अब आप इसे किसी फ्रीज़र वगैरह में रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी, और उसके बाद आपने इसके पीसेस जो है ना उसे कट कर लेना है। और ये देखिए तकरीबन 2 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सख्त हो चुका है। अब किसी भी छुरी की मदद से हमने इसके पीसेस जो है ना उसको कट कर लेना है। यहाँ पर जो पीसेस हैं आपने बिल्कुल छोटे-छोटे से कट करने हैं, ठीक है? बड़े नहीं करने। अब इसका डेली एक पीस जो है ना आप खा सकते हैं। हर खाने के बाद भी खा सकते हैं, या सुबह या शाम में भी खा सकते हैं। बुखार नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। मैदे में जो जिन लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खाना वगैरह हज़म नहीं होता, तो आप खाने के बाद इसे खाएँ, तो आप यकीन करें आपका मैदा बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, यानी आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। जोड़ों में, पट्ठों
में अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि जो अदरक है इसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। ज़्यादा बड़े आपने बिल्कुल नहीं करने। ये देखिए इतने-इतने से हैं, इससे ज़्यादा जो है ना डेली आप इसे 2 खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाइएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी या रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।